अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, गुज़िस्ता रोज़ जो मैंने वीडियो बनाई आपने यकीनन देखी होगी। 25 अरब रुपए की जो मरदमशुमारी कीमत में लेने की बात की थी। एक सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ा नाम है पाकिस्तान की सियासत में। एक बड़ा चमकता हुआ सितारा है जिसे हम शाहिद मसूद कहते हैं। शाहिद मसूद साहब ने एक ट्वीट की थी जिसमें बताया था कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने 25 अरब रुपए लिए हैं कराची को कम गिनवाने के। उसके बाद फिर बताया कि ये 25 अरब रुपए किन शख्सियात ने लिए एमक्यूएम की। तो उन्होंने बताया 25 अरब रुपए फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने लिए एमक्यूएम पाक ये कराची को कम गिनवाने की, कम गिनती करवाने की। जो कम गिनती वाला बात है वो आया हो गए, सामने आ गया कि वाकई कराची की कम गिनती की जा रही है। बहरहाल 5 रोज और बढ़ा दिए। पहले ख़त्म होना था जो अब 20 तारीख तक का टाइम मिल गया है। पहले 15 थी, अब 20 हो गई। अब ये मसला शाहिद मसूद ने ट्वीट किया, बहुत सारी हलचलें हुई। ज़ाहिरी हलचल अब तक नहीं दिखी किसी भी हलके में। जिस ट्वीट के हवाले से, जिस ट्वीट में 25 अरब लेने की बात की गई, फिर उसमें से दो शख्सियत के नाम दिए गए। एक थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, दूसरे फारूक सत्तार साहब। और ये उन एमक्यूएम धड़ों से ताल्लुक़ रखते हैं जो एमक्यूएम से बाहर थे और अब उनकी दोबारा वापसी एमक्यूएम में हुई है। और वो किस तरह हुई, क्या चीज़ें हुई, आप तमाम दोस्तों के सामने वो चीज़ें आया है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि जी ये शोर करेंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये एहतजाज करेंगे, एंड में खामोश होके बैठ जाएंगे। और ये चीज़ें भी हमने माजी में देखी हैं, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखी, ये चीज़ें भी हमने देखी है और ये चीज़ें भी होती हुई आ रही हैं, जो बात शायद मसूद साहब अपने ट्वीट में कर रहे हैं। अच्छा, फिर अचानक रंग बदलती है दुनिया, अचानक कुछ अंदर से हलचलें चलती है। क्या होता है अब ये खुदा बेहतर जानता है। पहले तो आप ये ट्वीट देख लें, ये आपके सामने ट्वीट आ रही होगी। इस ट्वीट में शाहिद मसूद साहब कह रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने 25 अरब रुपए लिए हुए हैं कराची की गिनती, मरदमशुमारी में गिनती कम करने के। और ये 25 अरब रुपए लिए हैं मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने। और कहा है कि पहले शोर करेंगे, थोड़ा और एहतजाज करेंगे, एंड में खामोश होके बैठ जाएंगे। ये ट्वीट आपके सामने है। किसी दोस्त ने कहा कि आप उसका हवाला, जब बात की है उसका हवाला दे दे जिन मौजू की ये खबर है। मैंने नाम ले लिया था, मैंने एडिटर को कह दिया था कि ये स्क्रीनशॉट जो हमने लिया है ये डाल देना, मगर कुछ शायद उनसे गलती हो गई, वो स्क्रीनशॉट डाल नहीं पाया। तो ये स्क्रीनशॉट है जिसमें ये बात लिखी है शाहिद मसूद साहब ने। अब इसमें एक नई चेंजिंग आ गई है। दुनिया ने, हमने कहा ना, दुनिया दुनिया रंग बदलती है कैसे कैसे, तो दुनिया ने रंग बदल दिया, एक नई हलचल हो गई। उस हलचल के मुताबिक शाहिद मसूद साहब ने एक और ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट में मौसूफ कुछ इस तरह तरदीद करते हैं कि ये फेक तस्वीर व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर की जा रही है और इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये फेक है। यानी कि इस तरह की कोई ट्वीट की है। और वो ट्वीट भी हम आपको इंशाल्लाह इस ट्वीट के नीचे वो ट्वीट भी हम लगा देंगे। मगर शाहिद मसूद साहब, लोगों ने शायद व्हाट्सएप ग्रुप में देखी हो, फेसबुक पेजेस पे देखी हो, हमने बजाते खुद आपके ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर को स्क्रीनशॉट लिया। ये जो दिखाई जा रही है ये स्क्रीनशॉट हमने आपके ट्विटर से, हमारी टीम ने आपके ट्विटर हैंडल से निकाला है। मैं इस चीज़ का गवाह हूं कि हमने ट्विटर हैंडल से निकाला है, हमने किसी फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से ये ट्वीट हासिल नहीं की है। वो ट्वीट डिलीट कर दी गई है। अब ये एक नीचे जो आपको दिख रही है ये नई ट्वीट आवेजा कर दी गई शायद मसूद की जानिब से कि जी जनाब वो ट्वीट फेक है, पता नहीं कहाँ से आई है और ये मेरी की हुई नहीं है। अच्छा, बिल्कुल आपकी की नहीं होगी। हम, आप बड़े सहाफ़ी हैं, अब क्या आप पे दबाव आया, क्या आप किस प्रेशर में आए, हमें नहीं पता। अब इसके नीचे नाज़रीन आप देख रहे होंगे जो ट्वीट है, दोनों ट्वीट में
प्रोफाइल पिक्चर जो तस्वीर है वो सेम है, जो हैंडल है वो बिल्कुल सेम है, और जो नाम तो जारी बात है शाहिद मसूद तो वो तो सेम ही होगा। और उसके बाद आप दोनों ट्विटर पे ब्लू टिक देख लें, वेरीफाइड अकाउंट है। वेरीफाइड अकाउंट, ऐसे जाली अकाउंट वेरीफाइड नहीं हुआ करते। वेरीफाई का जो ये ब्लू टिक है ये नहीं मिलता किसी जाली अकाउंट को, मगर इनको वेरीफाइड टिक मिला हुआ है। और तमाम तर अगर इस की डिस्क्रिप्शन में जाओ तो तमाम तर वही डिटेल है अकाउंट्स की जो आपके अकाउंट्स की है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये फेक तस्वीर है या बनाई गई है या ट्वीट किया गया है फेक अकाउंट से? ये ना फेक अकाउंट है ना फेक तस्वीर है, ये बिल्कुल जेन्युइन तस्वीर है जो हमने आपके ट्विटर हैंडल से जब आपने ये ट्वीट किया। अब इस ट्विटर करने में कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, 25 अरब लिए नहीं लिए हमें नहीं पता, हम ना कह रहे कि उन्होंने लिए हैं, मगर हमें तारीख बताती है कि कराची वालों के माइंडेड का सौदा होता आया है। कराची वालों का जो वोट है वो हमेशा बिकता आया है। कराची वालों का के जो हुक्मरान है, जो कराची के बड़ी जमातें हैं, उन्होंने हमेशा कराची वालों के साथ ये वाला सलूक किया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यार ये बातें कुछ सच्चाई की तरफ जा रही हैं। हम ये नहीं कहते कि 100% सच है, मगर सच्चाई की तरफ जा रहे हैं। एमक्यू पाकिस्तान ने इसकी ना तस्दीक की ना तरदीक की, अंदर क्या कार्रवाई उन्होंने की, क्या गेम बनाया, एकदम से वहां से ट्वीट डिलीट भी करवा दी गई और उसकी तरदीद कर दी कि नहीं जी ये तो मैंने ट्वीट की नहीं। इस तरह आप की हुई ट्वीट से मुकर नहीं सकते। आपको पता है बहुत से लोग होते हैं जो ट्विटर पे इतने एक्टिव होते हैं कि आप ट्वीट करो और वो आपका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि अगर आपने कहीं इधर उधर निकले तो वो आपका फौरन से पहले स्क्रीनशॉट ले। इसी तरह आपका भी जो ये स्क्रीनशॉट हमारे पास मौजूद है ऐसे ही है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो करते हैं, फिर प्रेशर आता है डिलीट कर देते हैं, तो वो खबर तो बन जाती है ना, वो खबर नहीं हट सकती, आप बिला शक जितना भागें। मगर कराची वालों को अब नजर आ रहा है कि कराची वालों के साथ हुआ क्या है। ये शोर करने वाले, ये उछल कूद करने वाले, इनका एंड वही है खामोशी, जो पहले से करते हैं। हाँ, किस मसले में खामोशी रही, कोटा सिस्टम हो, कोई भी मसला हो, वो इस तरह की खामोश शोर शराबे के बाद एक लंबी खामोशियां हमें देखने को नजर हमेशा आती हैं। तो अल्लाह आपको सच अगर बोलने की तौफीक दी है तो फिर सच में डटने की भी शायद मसूद साहब तौफीक दे। आप हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं, बड़े हैं, सहाफत में बड़ा नाम रखते हैं, तो या तो फिर अगर आपको पता है कि मैंने इस चीज़ को करना नहीं है, अगर आपने की है तो फिर अपनी खबर पे डट जाना सीखें। पीछे एकदम पीछे बैकवर्ड होने से कोई फायदा नहीं है। आप पीछे होंगे, ये बात लोगों के दिलों को लग जाती है, फिर आप खुद की इज्जत गवा देंगे और बाकी कुछ नहीं होंगे। बहरहाल एमक्यू पाकिस्तान से हम इस पे जवाब की तवक्का रखते हैं। सिर्फ आके ये ना बताएं फेक है या नहीं है, ये दुनिया को पता है ये फेक नहीं है। बहरहाल इस पे एक अपना पॉइंट आके बयान करना चाहिए एमक्यू पाकिस्तान ने, जो कि अभी तक नहीं किया। और बिलखुसूस फारूक सत्तार साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब को तो लाजमन करना चाहिए, क्योंकि इन दो मौसूफ के नाम इस्तेमाल किए गए हैं इस ट्वीट में। तो ये ट्वीट आपके सामने आ रहे होंगे और इंशाल्लाह कराची के लोग अपने हक लेके रहेंगे। अगर अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक दिन हक अपना आवाम ले ही लेती है। नाज़रीन, ये थी आज की खबर। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।